भोपाल में 2 दिवसीय कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले दिन अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और विजन 2047 को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं पर बात की। सीएम ने कहा कि सुशासन, हेल्थ, कृषि, शहरीकरण और जल कल्याण जैसे विषयों पर समग्र दृष्टिकोण से काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों से चर्चा के दौरान बताया कि कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी और डीएफओ मिलकर टीम भावना से कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी रात्रि विश्राम ग्रामीण क्षेत्रों में करें, जनता से सरलता से मिले जुलें और जनप्रतिनिधियों से संवादहीनता न रखें। सीएम ने कहा कि जन सुनवाई की शिकायतों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने आगे कहा कि आगामी 6 महीने में इस कॉन्फ्रेंस की प्रगति का रिव्यू किया जाएगा और 1 साल 3 महीने में ठोस परिणाम हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने अधिकारियों को किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण और उनके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। जो हमारी पूर्व घोषित योजना है कि हम अपनी मंडी में भी अच्छा भाव दिलाएंगे और मंडी के भाव के बाद का डिफरेंस अमाउंट जो 5,328 तक हमको देना है वो हम दे के रहेंगे। इसलिए स्वाभाविक रूप से किसान को जो बाकी उपार्जन में लंबी लाइन लगना पड़ता था, तुल कांटे से लेकर के कई कठिनाई होती थी, वो सबसे से निजात मिलेगी। लेकिन हमने ये भी कहा कि एग्रीकल्चर में भी जैविक खेती को भी बढ़ावा दें, क्योंकि जब हम पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं, प्राकृतिक खेती भी बढ़ना चाहिए और इनके पंजीयन करके, क्योंकि इसमें दोहरा लाभ रहता है। हमारे पशुपालन के आधार पर जैविक खाद भी अपने पास उपलब्ध रहता है और उसी के आधार पर एग्रीकल्चर में जब प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसके पंजीयन करा लेते हैं। तो पंजीयन के आधार पर किसानों को भारत सरकार के माध्यम से भी और राज्य सरकार के माध्यम से अलग से लाभ भी मिलता है। उद्यानिक फसलों के बारे में भी अच्छी बात हुई है। इसमें उद्यानिक फसलों से किसानों की कम भूमि में भी अच्छी लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए गुना के अंदर गुलाब की खेती के प्रेजेंटेशन बताया है। अब हमने कहा गुलाब की खेती गुना में हो रही है, और भी ऐसे फूलों की खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। बहुत अच्छे से इस पे बात हुई। ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई को भी बढ़ावा देने पे हमारा जोर है, क्योंकि इसमें बूंद बूंद पानी बचता है। बड़े पैमाने पे जब हमारा सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है तो सिंचाई के रकबे में भी हम स्प्रिंकलर से और नीचे तक एक एक बूंद बचा करके अधिकांश खेती के अंदर सिंचाई का रकबा भी बढ़ाएं और उसको लाभ दिलाएं।